तो आप देख सकते हैं जिला मुख्यालय पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष विक्रमजीत सिंह और आम आदमी पार्टी के जिला महासचिव ए.के. सहाय यहाँ पर मौजूद हैं। ए.के. सहाय जी से अभी जिक्र हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये जो जगह जगह टंकियाँ लगी हुई हैं, एक महा घोटाला है। तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा? मैं बड़ा क्योंकि मुझे इसके बारे में सही से नहीं जानकारी है, तो मैंने कहा ये खुद ही बताएं कि ऐसा ही क्यों कह रहे हैं। आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूं स्पष्ट रूप से, सिर्फ एक ब्लॉक का जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, जो देश की सबसे आम और महत्वपूर्ण समस्या है, ये स्वास्थ्य विभाग हमारा है। लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको दवाइयाँ तक नहीं मिल पा रही हैं, दवा के अभाव में लोग मर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के उच्च शीर्षस्थ नेताओं को एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझ में न आकर सबसे बड़ी उनको महत्ता दिखाई दी गांव-गांव पानी पहुंचाने की। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सिर्फ मैं एक ब्लॉक का आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक ब्लॉक में जैसे घोसी ब्लॉक हो गया, घोसी ब्लॉक में 72 गाँव है। 72 गाँव में हर गाँव में टंकी लगनी है और हर गाँव में करीब करीब 3 से 4 करोड़, हम 2 करोड़ का रेंज लेते हैं कि एक गांव में 2 करोड़ खर्च किया गया। और वो तब तक खर्च किया गया जब तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के मित्र अडानी अंबानी का जो पाइप था, जब तक वो ज़मीन में नहीं धंस गया तब तक तो पैसा धड़ाधड़ आता चला गया, खूब पैसा आया। जब उनके सारे पाइप ज़मीन में ध्वस्त कर दिए गए, ज़मीन में गाड़ दिए गए, अब इनके पास पैसा नहीं है। मैं 80% चैलेंज दे के कह रहा हूँ कि गांव की टंकियां निर्माणाधीन हैं। अभी तक कई गांव का मुझे उदाहरण है, उन टंकियों में पानी अभी कई गांव में नहीं पहुंच पाया। लेकिन इसका बजट का 80% पैसा खर्च हो चुका है। मेरे ख्याल से गिट्टी बालू सीमेंट का पैसा सरकार के पास नहीं है कि टंकी का निर्माण करा दिया जाए। जब तक अंबानी अडानी का पाइप था जो ज़मीन में गाड़ना था, वो तो गाड़ दिया गया, उनका पैसा पेमेंट हो गया। लेकिन अब टंकी बना के लोगों को पानी देने की बात है, वो भी वहाँ जहाँ लोगों को पानी की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आराम से लोग पानी, मानता हूँ भविष्य में बड़ी चिंता है सरकार को कि भविष्य में लोगों को पानी नहीं मिलेगा, तो थोड़ी सी भविष्य की चिंता होती तो ये स्वास्थ्य विभाग में चिंता कर लिए होते। डायलिसिस के सेंटर नहीं है, अल्ट्रासाउंड के लिए तमाम लोगों को भटकना पड़ रहा है, गांव के लोग हैं, उनको दवा नहीं समुचित तरीक़ा से मिल पा रहा है। थोड़ी सी चिंता इधर कर लिए होते कि मैं एक ब्लॉक में डायलिसिस सेंटर खोल दूँ, एक ब्लॉक में जो है ये अल्ट्रासाउंड मशीन लगवा दूँ, ताकि हमारे जनता को, हमारे जन नागरिक को आराम से दवा की सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन जो पानी की व्यवस्था लगाई गई, निश्चित रूप से अब सबसे बड़ा घोटाला है, जो देश के पैसा का सर्वथा दुरुपयोग किया गया है। मैं चैलेंज के साथ इस बात को कह रहा हूं, आप गांव में सर्वे करिए, टंकी निर्माणाधीन है, जो अंदर का काम था वो पैसा पेमेंट कर दिया गया, वो पैसा बच गया। लेकिन जो टंकी पानी पहुँचाने की व्यवस्था है, अभी तक सैकड़ों गाँव ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं पहुँचा है। अब बताइए इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या सारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं? अभी कई गांव में मैंने सर्वे किया, मैं गांव के जाकर देखता हूं, कहीं कहीं केवल बीम बांध के छोड़ दी गई, पाइप अंदर धंसा दिया गया है, कहीं कहीं टंकी खड़ी हो गई है, वो पिलर खड़ा हो गया है लेकिन टंकी नहीं बनी है, कहीं कहीं वहां पे केवल पाइप गाड़ दिया गया है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। यानी प्रोजेक्ट शुरू तो किए गए हैं लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं कंप्लीट नहीं है। हमारे यहाँ कई गांव की बात है। तो ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है, किसी विशेष पर्टिकुलर आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर सख्ती से ध्यान दे। अगर ये दुरुपयोग, पैसा का दुरुपयोग नहीं हुआ होता तो आज हमारे हर ब्लॉक में अल्ट्रासाउंड सेंटर होता, डायलिसिस सेंटर होता, कैंसर की इतनी बड़ी बड़ी दवाएं जो हमारे लोग दवा के अभाव में मर जा रहे हैं, उनका सही से इलाज हो पाता। पानी की व्यवस्था कुछ दिन बाद और हो जाता, जो जरूरी था वो काम करना चाहिए था पहले। ये देश का मिसमैनेज है और इस मैनेज के लिए सरकार को पुनः एक बार विचार करना चाहिए। अगर पैसा लगा दिए टंकियों पे तो टंकी का निर्माण तुरंत होना चाहिए। ये मेरा विचार है। जय हिंद, जय भारत।